हेलो एवरीवन। ऐसे संदीप राजकर। आपका भी एक प्लान होगा कि शायद कंपनी आपने बनाई होगी, अभी आप सोच रहे हो कंपनी में बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस हो गए हैं। किसी प्रोफेशनल के पास आपने पूछा होगा कि भैया मेरे तो बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस है, क्या करूँ। तो उसने बहुत ही प्यार से बोला होगा कि एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 5 साल बाद अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको वही वाला सॉल्यूशन मिलने वाला है कि क्या सच्चाई है। क्या सच में मेरी कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, और अगर बंद हो जाती है तो क्या मेरे को कोई पैनल कंसिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, क्या 5 साल बाद कंपनी जो आरओसी है ऑटोमेटिक कंपनी को क्लोज कर देता है। देखो, आरओसी के पास पावर तो है कि वो कंपनी को क्लोज कर सकती है अगर आरओसी अगर कंपनी जो है कुछ भी एक्शन ना ले। मतलब कंपनी अपना नॉन कंप्लायंट करता है, कंपनी अपना एनुअल फाइलिंग अगर नहीं करता है, चाहे वो भले इनकम टैक्स जीएसटी में फाइलिंग कर रहा हो, बट अगर वो आरओसी में फाइलिंग नहीं करता है ऑन टाइम, तो इसका मतलब है वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करी, वो कंपनी बंद करने के लायक है। तो 5 साल के बाद वो कंपनी को बंद किया जा सकता है। बंद करेगा इज नॉट द ट्रूथ, बंद किया जा सकता है। इट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द आरओसी। अगर आरओसी चाहे तो बंद करेगा, नहीं चाहे तो ऐसे ही खुला छोड़ देगा। पहला चीज, क्या ये गारंटीड है कि 5 साल या 7 साल बाद कंपनी क्लोज हो ही जाएगी। आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। वो अपने आप क्लोज नहीं होगी, अपने आप जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि आपकी कंपनी क्लोज हो जाए, बट इट्स नॉट श्योर कि आपकी कंपनी क्लोज ही हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि सर, क्या अगर अपने आप क्लोज होती है तो कोई पेनल्टी लगता है, या नहीं क्लोज होती है तो क्या कोई पेनल्टी लगता है। देखो, अगर आपकी कंपनी क्लोज हो जाती है सपोज, इस सिचुएशन में भी आरओसी के पास डेफिनेटली डिस्कशन पावर है कि वो डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस भेज के पेनल्टी इंपोज कर सकता है। एंड ऐसा किया भी है आरओसी ने। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप यूनिक केसेस है, ऐसा आरओसी ने बहुत सारे कंपनी के साथ किया हुआ है। दैट इज अ 1% कंपनी जिसमें एक ही बंदा डायरेक्टर, एक ही बंदा शेड्यूल, एक ही बंदा भगवान है, उसी की कंपनी है। उसने कंपनी में नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो गए तो कंपनी को छोड़ दिया। 7 साल के बाद उसके पास नोटिस आया, 5 लाख का पेनल्टी पे करना पड़ा उसको। ठीक है। तो थिंग इज कि आप अगर कंपनी फॉर्म करते हो, लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हो, और आप ये सोच रहे हो कि कंपनी क्लोज हो जाएगी और कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, तो इट्स अ रॉन्ग कॉल। आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपको पेनल एक्शंस भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सर व्हाट इज द सेफेस्ट वे, आपको सेफ रहना क्या सही होगा। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया कि अगर मान लो मेरी कंपनी क्लोज नहीं होती है तो पेनल्टी मैंने बता दिया, अगर क्लोज हो जाती है तो भी लग सकती है और नहीं होती है तो भी लग सकती है। एट द बोथ ऑफ द केसेस, चाहे कंप्लायंस करो, मतलब क्लोज करने आ जाओ या ना जाओ, आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस, सर एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने अपने से ही क्लोज करने का प्लान कर रहा हूँ। इज इट द राइट डिसीजन? एब्सोल्युटली इट इज अ ग्रेट डिसीजन। अगर आपने अपने कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल कर दिया है, तो आपको कंपनी के सारे फाइलिंग ऑन टाइम कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब सारे आरओसी की फाइलिंग जितने हैं, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप जा सकते हो अपना फाइल मतलब क्लोजर के लिए। अभी इसमें भी ट्विस्ट है, आपके सारी फाइलिंग में है, लेकिन लास्ट 2 साल का जो बैलेंस शीट होना चाहिए ना, वो आपका नील फाइलिंग होना चाहिए, आपका टर्नओवर जीरो होना चाहिए। तभी आप आरओसी के पास अप्रोच कर सकते हो एसटीके 2 के अंदर कि सर मेरी कंपनी को क्लोज कर दो। सर व्हाट इफ कंपनी में अगर प्रॉफिट है, कंपनी में टर्नओवर हुआ है, और मैं उसको क्लोज करना चाहूँ तो वो आरओसी के पावर के बाहर है। आरओसी उस कंपनी को क्लोज ही नहीं कर सकते। क्या फिर अगर किसी एक कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो भी आरओसी उस कंपनी को क्लोज नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पावर के ही बाहर है। सर ऐसी कंपनी को कैसे क्लोज किया जा सकता है। ऐसी कंपनी को क्लोज करने के लिए आपको आईबीसी कोर्ट में जाना होगा, वहां पे आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करवाना पड़ेगा। वहां पे आपका लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, आपके एसेट जो भी कंपनी के एसेट है उसको बेचेगा, लाइबिलिटी को पे करेगा, अगर कुछ है तो नहीं है तो लिख के देगा कि हाँ ऑल ओके खत्म बात। एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, कंपनी लिक्विडेटेड, वो फिर आरओसी में फाइलिंग होगा, फिर वहां से अप्रूवल आएगा कि हाँ आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है। समझे है? लंबा प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे एसटीके 2 फाइल करो और काम रखिए। ठीक है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक डाउट बहुत लोग का रहता है कि मेरे पुराने कंपनी का इम्पैक्ट क्या मेरे फ्यूचर वाले कंपनी के ऊपर होगा। मैं पुरानी कंपनी को बंद करवा दूं और नई कंपनी ओपन कर लूं तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। आंसर इज नो, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आपकी पुरानी कंपनी का जो भी बिजनेस था, जो भी धंधा था, वो खत्म, उसके साथ उसका जीवन लीला समाप्त। नेक्स्ट जो कंपनी आएगी उसका फ्रेश लाइफ रहेगा, फ्रेश जीवन रहेगा, उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो बंदा डायरेक्टर बन रहा है, अगर वो बंदा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाय आरओसी, यहाँ पे भी आरओसी के पास पावर दिया गया, उसके जुडिशियल में आता है। अगर आरओसी उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, तब उस सिचुएशन में वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता है, उसके जगह किसी और को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा।
डेफिनेटली वो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकता है, कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, एक शैडो डायरेक्टर के रूप में काम कर सकता है, बट ही कैन नॉट एक्ट एज अ फुल टाइम डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्लोजर का जो चीज आता है वो आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल नहीं किया है, INC 20 आपने फाइल नहीं किया है। इस सिचुएशन में बहुत आसान हो जाता है। होता क्या है, यहाँ पे आप साफ बोलते हो कि सर हमने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही फाइल नहीं किया, हमने बिजनेस ही कमेंस नहीं किया, हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं खुला, हमारा कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में आज तक, हम ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब हमको मार डालो आप। ठीक है, तो कंपनी इस सिचुएशन में जब बोलती है तो वहां पे भी आपका कंपनी इजिली स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। एट ऑल केसेस, जो भी आपका केसेस है, हर केसेस में अगर आपकी कंपनी बनी है और तुरंत मतलब आप लंबे समय के बाद आप उसको क्लोज करने के लिए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका एनुअल फाइलिंग तभी चेक किया जाएगा जब आपने बिजनेस का कमेंसमेंट फाइल किया हुआ है, INC 20 फाइल किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? कंपनी क्लोजर की जो सबसे पुराना और जो धकियानुसी जो सोच चला रहा है कि कंपनी को ऐसे ही छोड़ दो वो अपने आप बंद हो जाएगा, वो सोच, वो थॉट प्रोसेस पहले चलता था, अब वो थॉट प्रोसेस सही नहीं है, बिकॉज आरसी बहुत ज्यादा विजिलेंट हो चुका है, हर एक चीज को वो नोटिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग को पेनल्टी भेज रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस तरीके का काम ना करें, आप अपनी कंपनी को पहले क्लोज करें। ठीक है, क्लोजर के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड देन गो फॉर द फ्रेश इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, या फिर आप क्लोजर से अगर आपको सेम नेम चाहिए, मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड है, अभी आप ABCD प्राइवेट लिमिटेड चाहते हैं, तो पहले नेम अप्रूवल के लिए जाइए एंड देन गो फॉर द क्लोजर ऑफ अनदर कंपनी। मतलब इससे क्या होगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नो ऑब्जेक्शन दे पाएगी अनदर कंपनी को। अदरवाइज जब आप एसटीके फाइल करते हो तो फिर तो बोर्ड का एक्सिस्टेंस ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो वहां पे फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इट्स गुड कि आप जो है प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो करो। ठीक है, अगर स्ट्राइक अप से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, अच्छा एक चीज और आपका हो सकता है शायद, स्ट्राइक अप में टोटल खर्चा कितना आता है? पहला गवर्नमेंट फीस, जो कि आपका कोई उपाय नहीं है, 10,000 रुपये आएगा ही। ठीक है, गवर्नमेंट फीस 10,000 रुपये आएगा, प्लस प्रोफेशनल फीस मान के चलो आपका 10,000 रुपये के आसपास तक जाने वाला है। तो ऑन एन एवरेज आपका 20,000 से 22,000, मैक्स टू मैक्स 20-25,000 रुपये के आसपास खर्चा होना ही होना है कंपनी के क्लोजर के केसेस में। कंपनी बनाने में मजे की बात है, कंपनी फॉर्म करने में गवर्नमेंट फीस कितना आता है पता है? मैक्स टू मैक्स 4-5 हज़ार रुपये आता है। ठीक है, 4-5 हज़ार में आपकी कंपनी बन जाती है, एक छोटी 1 लाख की कैपिटल और 5 लाख की आप ऑथराइज कैपिटल करो, तो 4-5 हज़ार रुपये में कंपनी बन जाती है। लेकिन क्लोजर में, मतलब गवर्नमेंट फीस की बात करूँ, क्लोजर में गवर्नमेंट फीस 10,000 रुपये, मतलब बनाना बहुत आसान है, बनाने में आपका 4-5 हज़ार लग रहा है, प्रोफेशनल फीस भाई शायद 8-10 हज़ार रुपये लग जाए, 10,000 रुपये के आसपास लग जाएगा, तो इन टोटल आपकी 15,000 में कंपनी बन के रेडी हो जाती है। लेकिन क्लोज करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि क्लोज करने में आपका 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास तक खर्चा जा सकता है। अगर कंपनी पुरानी है तो और ज्यादा ही बजट जाएगा, जितनी एग्जिस्टिंग, जितनी रनिंग कंपनी, जितनी अच्छी कंपनी की, उतना ज्यादा खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो कंपनी ऑन करना इस बहुत वेरी इजी टास्क। आज आप 2 दिन डालूंगा, आज नेम अप्रूवल होगा, डेन अप्रूवल होगा, बाकी पार्ट भी अप्रूवल होगा, आपका कंपनी फॉर्म हो गया। हफ्ते 10 दिन के अंदर फॉर्म हो जाएगा, मुझे हफ्ता नहीं लगेगा, 15 दिन लग जाएगा सिर्फ नेम अप्रूवल होने में। तो मान के चलो आपका 1 महीने के अंदर कंपनी हाथ पे हाथ में होगा। लेकिन स्ट्राइक अप के लिए जाओगे ना बॉस, तो आपको 3 महीने से 4 महीने का टाइम लगेगा सिर्फ स्ट्राइक अप का अप्रूवल आने में, STP2 का। तो सिचुएशन समझ लो आप कितना एडवर्स हो चुका है। फॉर्म करना इज वेरी इजी, क्रिएशन इज वेरी इजी, बस डिस्ट्रक्शन स्टफ इन कंपनी केसेस। जो भी आपका अगर कोई भी डाउट बचा है, स्टिल आप मेरे को कमेंट करके पूछ लो, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप वहाँ भी पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी पर्सनली हमारा एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करके भी कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।